एवरीवन, आज हम क्लास 10th के जो एनसीईआरटी का मैथ है उसका 11th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो है ये, मतलब इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स है नहीं, बस दो ही कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। और ये जो है, जो पिछले चैप्टर हमने 8वां चैप्टर पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का, उसके कुछ रूल्स है जो इसमें आपको यूज़ करना है। तो हम देखते हैं क्या क्या इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वही आपको जो आपको यूज़ होगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका, इसमें आपको समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसका एक और नाम है, मतलब दूसरा नाम भी हम कहते हैं इंक्लाइंड एंगल। इसको हम इंक्लाइंड एंगल भी कहते हैं, ठीक है, इंक्लाइंड एंगल। एक और चीज़ आपको समझना है, दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, या फिर इसे हम डिक्लाइंड एंगल भी कहते हैं। डिक्लाइंड एंगल भी कहते हैं इसे। मतलब इसमें बस ये दो चीज़ें जो है वो आपको समझना है। तो देखो, ये चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी ज़्यादातर मतलब सारे के सारे जो ट्रायंगल्स थे वो राइट एंगल ट्रायंगल ही था, ठीक है। तो इसमें भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल जैसा ही शेप बनेगा सारे के सारे क्वेश्चंस में। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझने के लिए देखो, मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा, जैसे मान लो मैंने क्या करा, ये कोई पोल है, ठीक है, और ये ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड है ऐसे, ठीक है, और ये कोई पोल है या टावर है, आप कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मान लो कुछ चीज़ रखी हुई है, ठीक है, और यहाँ से क्या है, यहाँ से कोई देख रहा है, ठीक है। तो ये जो है, ये इसकी नज़र जो है मान लो इस पे पड़ेगी, यहाँ पर है कोई खड़ा है, ठीक है। यहाँ से कुछ भी चीज़ है, यहाँ से कोई देख रहा है, यहाँ पर आंखें हैं मान लो, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं इस चीज़, यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, मान लो ये टावर है, इस पर यहाँ पर ना कुछ रखा हुआ है, कोई पोल है, इसमें कुछ है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इस जगह पे। तो यहाँ से जो हम इस जगह पर देख रहे हैं, यहाँ पर ग्राउंड के साथ जो है आपका एक एंगल बन रहा है। ग्राउंड के साथ जो है ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, या फिर हम इसे इंक्लाइंड एंगल भी कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दे देगा एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर इंक्लाइंड एंगल, तो आप घबराना नहीं, क्योंकि ये दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको समझ में आ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा, जैसे मान लो कोई ऊंची जगह है, यहाँ पर कुछ चीज़ रखी हुई है, और यहाँ पर जो है किसी की आंखें हैं, और यहाँ से हम ऊपर देख रहे हैं। तो यहाँ से जब भी हम कभी ऊपर देखते हैं, तो यहाँ ग्राउंड के साथ जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम समझते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन समझने के लिए जो है इसका थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, दूसरा फिगर भी बना लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने क्या करा, एक यहाँ पर फिर से राइट एंगल के शेप के जैसा मैंने बना दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर जो है कोई इंसान खड़ा है, मान लो यहाँ पर किसी इंसान की आंखें हैं, यहाँ से जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर नीचे देख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये जो है नीचे में कुछ चीज़ सामान है या कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर रखी हुई है। तो ये मान लो ये सड़क है, कोई सड़क है, और यहाँ ऊपर से कोई इंसान जो है, यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही है जो गाड़ियों को देख रहे हैं। तो यहाँ से जो यहाँ देख रहे हैं, तो उसके बाद देखो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है सीधा, ठीक है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है सीधा। तो ये वाला एंगल जो होता है, ये वाला एंगल, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, या फिर हम कहेंगे इसे डिक्लाइंड एंगल। डिक्लाइंड एंगल, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो चीज़ें इसमें मेन है। उसके बाद देखो, इसके बाद जो है आपने जो 8वें चैप्टर में पढ़ा था एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला,
ये साइन थीटा का, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसका जो फॉर्मूला था और इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था? ये वाला, पंडित बद्री प्रसाद व हर भोले, ये वाला ट्रिक मैंने आपको बताया था। तो इसका जो ये पहला टर्म होता है P/H, P/H, ये क्या होता है? आपका साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये आ जाएगा आपका P/H, ठीक है। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, H का मतलब होता है हाइपोटेनस, ठीक है। मतलब अगर ये मान लो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का है, तो इसका जो सामने वाला साइड है ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, H4 हाइपोटेनस। अगर हमारा ये एंगल थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, P4 परपेंडिकुलर, और ये चीज़ आपका बेस हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट समझा रखा है, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार जो उसका चैप्टर 8 का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, आप वो एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो उससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे मैंने बता रखा है आपको, जिसका जो अगर थीटा के अकॉर्डिंग, अगर ये थीटा, अगर इस वाले एंगल से हम चलेंगे तो परपेंडिकुलर ये होता है, अगर हम इस वाले एंगल से चलेंगे तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होता है, और इसका जो हाइपोटेनस होता है वो फिक्स होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है, तो वो चीज़ देख लेना। और ये देखो, ये P/H, ये पहला हो गया साइन थीटा का, दूसरा B/H, ये हो जाएगा कॉस थीटा का। इसे आप लिख दो B/H, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। और ये थर्ड जो है वो टेन थीटा का हो जाएगा P/B, ठीक है। और इन तीनों का जस्ट अपोजिट होता है, ये इन तीनों का जस्ट अपोजिट होता है। तो ये P/B है तो ये H/P हो जाएगा, ये B/H है तो ये H/B हो जाएगा, और ये P/B है तो ये B/P हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको जो है आपको समझना है। उसमें और एक चीज़ जो है आपको इसमें होगा, सवाल रहता क्या है, किस टाइप का सवाल रहेगा, और इसमें हाँ वैल्यूज़, जो मैंने आपको वैल्यूज इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता रखा था, कौन सा, जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 30 का कितना होता है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था, और जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, जैसे ये वाला टेबल। तो ये वाला वैल्यू जो है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जो मैंने आपको ऑलरेडी 8वें चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले मैंने आपको इसके ट्रिक भी समझा रखा है, जो इसको हमें कैसे समझना है, और इसको कैसे समझने हैं मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो, इसमें क्या करना होता है आपको, सिर्फ साइन थीटा और टेन थीटा का जो है आपको फॉर्मूला रेशियो जो है वैल्यू जो है वो आपको याद करना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसे टेबल कंप्लीट कर सकते हो। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, और 60 डिग्री का √3/2, और 90 डिग्री का 1। उसके बाद क्या करना है, कॉस थीटा का जो मैं करूँगा तो ये यहाँ से शुरू कर दूंगा। देखो, कॉस 0 डिग्री का 1, इधर से उल्टा जाना है, हमें इधर से उल्टा जाना है। तो कॉस 0 डिग्री का 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0, मतलब इधर से उल्टा गए हम, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट हो गया। उसका टेन थीटा का वैल्यू हमें याद कर लेना है। तो टेन 0 डिग्री का 0 होता है, 30 डिग्री का 1/√3 होता है, और 45 का 1 होता है, और 60 का √3 होता है, और 10 90 डिग्री का इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड होता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता। अब देखो, ये तीनों टर्म हमें पता चल गया, और आपको पता है इन तीनों का जो है ये उल्टा होता है। ये तीनों वैल्यू, ये जो तीनों वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, इन तीनों का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब इसका हम इन्वर्स कर देंगे। मतलब अगर यहाँ पर 1/2 है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2/1 तो यानी कि 2 ही होगा, तो इसका 2। तो इसी तरीके से हम इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके वैल्यूज सारे। जब तक इसके वैल्यूज़ याद नहीं होंगे तब तक आप ये 9 चैप्टर को आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें आपको वैल्यूज़ याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें जो एक कॉन्सेप्ट है और क्या, जैसे मान लो एक कोई ट्रायंगल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई ट्रायंगल है, तो इसमें जो है आपको मान लो यहाँ पर कोई एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपको दिया रहेगा। मान लो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 30 डिग्री अगर दिया हुआ है, इसे A, B और C लेट कर लो आप, ठीक है। मान लो इसमें कोई साइड, इसमें जो ये हाइपोटेनस है ये आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है, ये मान लो कोई पोल है, तो AB = वॉट,
इसमें पूछ देगा आपको ए बी इक्वल व्हाट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो आपका थीटा तो ये है 30 डिग्री और आपका ये हाइपोटेनस है और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, क्योंकि थीटा ये है तो इसके सामने वाला एंगल जो है वो परपेंडिकुलर होता है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है, ये पी हो गया ये एच हो गया, तो आपको पी और एच का जो है वो कॉम्बिनेशन ढूंढना है, पी और एच का। तो पी बाय एच, तो पी बाय एच देखो पी बाय एच जो है ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, इसमें वही रेशियो आपको लगाना पड़ेगा पी बाय एच। देखो ये पी बाय एच जो है वो साइन थीटा का होता है, तो चाहे तो आप साइन थीटा लगा दो चाहे आप कॉसेक थीटा लगा दो, तो आप इसमें साइन थीटा या कॉसेक थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा की जगह पर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल पी बाय एच, तो पी कितना है ए बी और एच कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें से अगर मुझे ए बी फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू, और ए बी बाय 5 हो जाएगा। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 2ab इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ए बी का वैल्यू आ गया आपका 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब हमें क्या करना है, इसमें बस रिलेशन ढूंढना है। चाहे तो आप ये कॉसेक के वैल्यू से भी आप इसे बना सकते हो, कॉसेक से भी आप निकाल सकते हो। देखो इसमें मैंने क्या कहा, साइन थीटा का कॉम्बिनेशन आ रहा है या फिर कॉसेक का कॉम्बिनेशन। साइन थीटा पी बाय एच देखना है आपको रेशियो, देखो पी बाय जो साइन थीटा में ही है और कॉसेक थीटा में भी, तो आप इसे कॉसेक थीटा से भी बना सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉसेक थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एच बाय पी। तो एच क्या है आपका, ये एच बाय पी होता है ना, तो एच क्या है इसमें ए सी और पी क्या है आपका ए बी है। और कॉसेक 30 यहाँ मतलब कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू ए सी का जो वैल्यू है वो आपको 5 सेंटीमीटर है और ए बी आपको निकालना है। तो कॉसेक जो 30 डिग्री का वैल्यू होता है वो साइन 30 का जस्ट उल्टा होता है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। 2 इक्वल देखो 1/2 का उल्टा 2 होगा और 5/ab, बाय में 1 करो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 2ab इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से ab का वैल्यू आ जाएगा आपका 5/2। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, जो आपको जो है इसमें रिलेशन ढूंढना है। मान लो ये एक साइड दिया हुआ, दूसरा साइड अगर कहेगा निकालने के लिए तो इन दोनों का रिलेशन ढूंढना है। मान लो ये ए सी दिया हुआ है और ये कह रहा है निकालने के लिए बेस, तो आप एच और बी का रिलेशन देखोगे, एच और बी का, हाइपोटेनस और बेस का। तो एच और बी का रिलेशन दो ही होता है, एक होता है कॉस थीटा या फिर सेक थीटा। तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। थीटा आपको दिया हुआ रहेगा, इसका वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। तो सिंपल सा चैप्टर है ये भी, इसमें और भी कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें अब हमें पढ़ना नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझना है। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको इस वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर जो आगे है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको इसमें बता दिया है। ठीक है, बस आपको ना इस रेशियो को ज़रूर याद कर लेना, इसे याद करोगे तभी आप सवाल को कर पाओगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है।